चलो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो टेंजेंट का ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली आपको ये क्लियर करने के लिए लिया है कि कब टेंजेंट लाई करेगी, कब नहीं करेगी, कब कैसा केस और कितना प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो सारी चीजें हम यहाँ से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मुझे इसके पैरेलल टेंजेंट चाहिए, मतलब m बराबर मुझे माइनस का 1/3 चाहिए। ये बात आपके भेजे में घुस जानी चाहिए। m बराबर माइनस 1/3, तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी y बराबर mx। यहाँ पर m बाद में लिखने का, क्यों मैं बताता हूँ क्यों। a स्क्वायर 1, m स्क्वायर 1/3 माइनस b स्क्वायर बोले तो 4। अब तुमको दिख रहा है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है। अब यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि रूट के अंदर जो नंबर है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो लिखेंगे नो टेंजेंट एग्जिस्ट। तो जरूरी नहीं है कि हर टेंजेंट आए। समझ में आया कि नहीं? चलो ये चीज समझाने के लिए मैंने यहाँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, वो सोच समझ के। तो ये कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करा सकूं कि हाइपरबोला में हर जगह टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। यहां पर हम बात करें तो m बराबर आएगा 3, क्योंकि मुझे इसके परपेंडिकुलर चाहिए। तो माइनस 1/3 के परपेंडिकुलर बोले तो 3। अब टेंजेंट आएगी, अब मैं यहाँ पर 3x लिख लूंगा, प्लस माइनस a स्क्वायर बोले तो 1, m स्क्वायर बोले तो 9 माइनस 4। तो टेंजेंट, दो टेंजेंट पॉसिबल है। कौन कौन सी? दोनों टेंजेंटों के नाम है y बराबर 3x प्लस माइनस √5। अब इन्हें सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो विद स्लोप 2 बोले तो m बराबर 2, y बराबर 3x 2x, y बराबर ये आएगा 2x प्लस माइनस रूट के अंदर 2 बोले तो a स्क्वायर बोले तो 1, 2 स्क्वायर बोले तो 4 माइनस 4। तो इक्वेशन मिलेगी y बराबर 2x। यही की टेंजेंट पॉसिबल है। अब तुम कहोगे कैसे, तो वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऐसा होगा। आपका हाइपरबोला वो ऐसे टच करके एक ही जा रही होगी, दूसरी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छी बात है। नहीं आ गया तो बिठा दिया, बात खत्म। अब बात पूछते हैं, बोली √2, 2 पर टेंजेंट बताओ। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि √2, 2 इस पर लाई कर रहा है या नहीं। तो पता चला कि √2, 2 लाई कर रहा है। लाई कर रहा है तो x √2 माइनस y इंटू 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। चलो फ्रॉम 1,5 1,5 का मतलब हो गया 5 बराबर mx बोले तो m प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर बोले तो 1 m स्क्वायर माइनस 4। बोलो भैया समझ में आ गया कि नहीं? अब टेंजेंट लाई करेंगी या नहीं, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा वो देख लो। चलो m को उधर ले जाके स्क्वायर करो तो 25 प्लस m स्क्वायर माइनस 10m, 25 प्लस m स्क्वायर माइनस 10m बराबर आएगा m स्क्वायर माइनस 4। कितना आएगा? m स्क्वायर माइनस 4। अच्छा 1,5 लिया, ठीक है। तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल। आगे देखते हैं, आगे देखे तो -4 उधर हो गया, क्या हो गया 29 इक्वल टू 10m। देख लीजिए एक बार, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो उसे सही कर लेना। तो m बराबर आ गया 29 या 2.9। तो तुम लोग बोलोगे सर एक टेंजेंट आ रही है। नहीं बेटा, इस बार 2 टेंजेंट आ रही हैं, एक स्लोप इनफाइनाइट। या तो 2 आएगी या स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन से आपको एक ही m अगर आपको मिलता है क्वाड्रेटिक से, अगर क्योंकि 1,5 कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, तो अगर एक ही मिलता है तो एक अंडरस्टूड है m इक्वल टू इनफाइनाइट होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन 2.9 तुम निकाल लेना। इनफाइनाइट मतलब x इक्वल टू समथिंग, तो एक टेंजेंट तो हो गई x बराबर 1। अब बात 2.9 की है तो वो भी देख लो, तो वो हो जाएगी y बराबर 2.9x प्लस माइनस रूट के अंदर। अब मेरे को भाई 2.9 का स्क्वायर नहीं आता है, आपको आता है तो लिख लेना, नहीं आता है तो नहीं लिखना। तो इस तरह से कितनी टेंजेंटें निकल के आएंगी? 3 टेंजेंटें निकल कर आएंगी। चलो अगला दिया है 2,0। 2,0 का मतलब 0 बराबर 2x प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर बोले तो 1,
एम स्क्वायर माइनस 4। चलो तो 2x नहीं आएगा बेटा, 2m आएगा यहाँ पर, तो ये आ गया 4m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ निकल के आएगा 3m स्क्वायर बराबर माइनस 4। देखो ये मजाक है, तो अपने आप निकल के आएगा। जब हम पॉइंट को पुट करते हैं उसके बाद अपने आप ही मजाक पता चलेगा कि क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? 3m स्क्वायर बराबर माइनस 4। तो यहाँ पर लगा दो क्रॉस और कह दो भैया इसकी कोई टेंजेंट नहीं निकल के आएगी। अब बहुत से लोग मुझे ग्रुप पर पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो वो आप पूछो, उससे पहले ही बता देता हूँ ये एम स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर हो सकती तो एम की वैल्यू आती और टेंजेंट होती। क्लियर है? जल्दी से पट नोट कर लो। चलो तो हमने थोड़ी देर के लिए 2 कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन लिए ताकि आप ये कंसेप्ट साथ ही साथ सीख लें। तो पहले पहला क्वेश्चन, तो 2 कर्व आपको दिए हैं वाई स्क्वायर बराबर 8x और दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो सी है वो होता है a बाई एम। ए बोले तो 2, m बोले तो m। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। चलो तो इसकी होगी c बराबर a बाई एम। इसके लिए बात करते हैं तो c बराबर रूट के अंदर a स्क्वायर बोले तो 1, m स्क्वायर मतलब m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोले तो 3 हमें दिया गया है। कॉमन टेंजेंट की बात करें तो मतलब ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये आ गया 2m स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 3। अगर आप हिडन ट्रायल से निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते तो पूरा सर्कल m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर। आगे देखते हैं m की पावर 4 माइनस, इसे लिखिए 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये इसके फैक्टर मैंने डायरेक्टली कर लिए, तुम पर हो जाए तो अच्छी बात है। m स्क्वायर कॉमन लीजिए, m स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इसका दूसरा फैक्टर भी डायरेक्टली लिख देता हूँ, m स्क्वायर प्लस 1। तो ये बात आप अच्छी तरह जानते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो तुम देख लेना। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। ठीक है, तो ये 2 टेंजेंट आएंगी प्लस माइनस 2। आप इलिप्स में हाइपरबोला में रख लीजिए, सॉरी पैराबोला में रख दीजिए प्लस माइनस 2। 2 टेंजेंट आएंगी और दोनों से सेम ही आंसर आएगा, प्लस 2 पर माइनस 2 पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे के अंदर कॉमन टेंजेंट की बात करें तो इसकी यहाँ से आएगा a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से आएगा, ये -1 वाला है तो यहाँ से आएगा b स्क्वायर। तो यहाँ पे जो b स्क्वायर है वो a स्क्वायर बन गया है। ध्यान देने वाली बात ये है, वहां पे जो b स्क्वायर है वो a स्क्वायर बन गया है माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर। a और b इंटरचेंज हो गए हैं। ठीक है, अब ये दोनों कैसे बराबर होंगे, मुझे नहीं लगता कि स्क्वायर करके कुछ ज्यादा आलतू फालतू दिमाग सबको कोई दिख रहा है कि m स्क्वायर 1 होना चाहिए, m बराबर प्लस माइनस 1। तो m बराबर प्लस माइनस 1 रख दो, जो भी कॉमन टेंजेंट आएंगी दोनों पर रख के मैंने चेक कर लो कि वो उस पर लाई कर रही है तो टेंजेंट हो जाएगी, नहीं कर रही है तो टेंजेंट नहीं होगी। और देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना। अब बोला है कि किसी पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो और उनके बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए, ऐसा हमको दिया है, कुछ तो दिया है ऐसा। ठीक है, चलो वो पॉइंट हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने h के से ऐसी 2 टेंजेंट ड्रॉ की, उनके बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो टेंजेंट की इक्वेशन h k से k बराबर mh प्लस माइनस, अंदर क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर करो बहुत साइड तो k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2mh बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर। अच्छा, हाइपरबोला ये दिया हुआ है जिसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है a और b सेम है। a और b सेम है तो a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह भी कितना आ जाएगा a स्क्वायर। ये अच्छी बात है, ये आसान कर दिया उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। स्क्वायर बहुत साइड हमने कर लिया है तो ऑब्वियसली बात है ब्रैकेट नहीं आएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब m स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ये आएगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये डायरेक्ट इक्वेशन भी मैंने लिखाई है लेकिन मुझे याद नहीं होती, इसलिए मैं इसे बार बार लिखूंगा। ठीक है, आपको याद है अच्छी बात है, मुझे याद नहीं होती। ठीक है, अब एंगल कितना है m1 m2, एंगल है मेरा 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर आएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है,
चलो तो m1 इसे आगे लिख सकते हैं 1045 सबको पता है 1 होता है, तो 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर बराबर ठीक है 1 प्लस m1 m2। m1 माइनस m2 का मतलब है रूट के अंदर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ठीक है, इसमें करना क्या है, m1 प्लस m2 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो m1 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो आएगी 4m स्क्वायर 4h स्क्वायर k स्क्वायर 4h स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, माइनस 4 m1 m2। तो m1 m2 की वैल्यू आपको पता है k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है, तो जो इसे आप सिंप्लीफाई करके जो भी बनेगा वो आपका लोकस होगा। इससे जितना मॉडिफाई ठीक है, तरीका बताना मेरा काम है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो लेक्चर खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।